नमस्कार मुकेश बालियोगी जी। जी, नमस्ते। मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी दिल्ली से। और आप पटना में हैं मेरे ख्याल से इस वक्त, बिहार की जी, राजधानी। जी, जी, बिल्कुल। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और इस टाइम बिहार की सत्ताधारी पार्टी यानी नीतीश के साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकली। जी, इन्होंने खुद कह दिया है, नीतीश कुमार को सीधे सीधे, कि बिहार में जिस तरीके से कत्लेआम, लूटपाट, मार-काट मची हुई है, ये ठीक नहीं है और कानून व्यवस्था कहीं कटघरे में खड़ी हो रही है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, बिहार में कत्लेआम और मार-काट तो मचा हुआ है, यह सच्चाई है और यह भी सच्चाई है कि पुलिस का इकबाल अभी दिख नहीं रहा है। अब ये कारण क्या है, ये तो बिहार की सरकार बता सकती है या यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व बता सकता है और क्यों नहीं क्राइम रुक पा रहा है, इसके लिए पूरी तरह से पुलिसिंग का पूरा सिस्टम, पुलिसिंग का पूरा तंत्र सवालों के घेरे में है। लेकिन इस पर जो चिराग पासवान जी ने जो कहा है, वो पच नहीं रहा है। आप राम की मर्यादा और रावण का भोग दोनों एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो उनके गठबंधन की सरकार है। अगर ऐसा है, तो आज चिराग पासवान घोषणा करें कि हम इतने अपराध, लूट, बलात्कार की वाली सरकार के साथ हम नहीं रह सकते हैं और हम समर्थन वापस लेते हैं और इनके साथ हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सिंपल सा ये घोषणा करें। ये दरअसल चिराग पासवान एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं ये डर हो गया है कि शायद डर हो गया है या शायद जो पॉलिटिकल फॉर्मूला बना है सीटों की साझेदारी का, उसमें इनको अपेक्षित सीट नहीं मिल रही है। क्योंकि इनको स्पष्ट कह दिया गया है कि ठीक है, 5 सांसद आपके लोकसभा में तो जीत गए, लेकिन वो जीते हैं मोदी जी के नाम पर। ग्राउंड पर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको प्रति एक लोकसभा में छह विधानसभा है, तो उसके नाम पर आपको 30-40 सीट हम दे दें। ये इनको स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। तो इसके लिए ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर उन्हें लगता है, अगर उनकी ईमान पर सवाल है, अगर वो जनता अगर वो नेक नियत हैं इस तरह की बयान देने के पीछे, तो आज घोषणा करें कि नीतीश कुमार की सरकार कत्लेआम मचा रही है, इनका इकबाल खत्म हो चुका है, जमीन पर इनका कोई प्रभाव नहीं रह गया है, लूट मार और बलात्कार बढ़े हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जंगल राज लालू की तरह का हो गया है, इसलिए हम विधानसभा चुनाव इनके साथ नहीं लड़ेंगे। ये आज इनको घोषणा करना चाहिए। इससे नहीं, परहेज क्यों? मैं मुकेश बालियोगी जी, आप तो बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जी, आपकी बात से तो ये बात निकल के आ रही है कि चिराग पासवान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया है। जैसे जनता को, बिहार की वोटर को, मतदाता को, अपोजिशन पार्टीज को, जो इनके खिलाफ खेमा है पॉलिटिकल, उसको ये लगे कि चिराग पासवान सत्ताधारी पार्टी के साथ होने के बाद भी, यानी कि नीतीश कुमार के साथ होने के बाद भी उनकी खिलाफत कर रहा है। मतलब ये कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों मिली भगत से गड़बड़ झाला अंदर ही अंदर कर रहे हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। निश्चित रूप से चिराग पासवान पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और नीतीश सरकार की मुखालफत के संबंध में जिनको बयान और वक्तव्य देखेंगे, वो एक श्रृंखला में है। पहले अपने बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती जी के माध्यम से बयान दिलवा रहे थे नीतीश सरकार के खिलाफ, ट्वीट करा रहे थे। अब ये अपने आप को दलितों के नेता कहते हैं। कभी इनके पिताजी कहा भी करते थे कि मेरा समर्थक अखबार नहीं पढ़ता है, मेरा समर्थक टीवी न्यूज नहीं देखता है। और आज उसी ट्वीट का सहारा इनके बहनोई ले रहे हैं नीतीश सरकार के खिलाफ, ताकि इनका बार्गेनिंग पावर मजबूत रहे। अब लगा कि बहनोई के ट्वीट करने से काम नहीं चल रहा है, तो बार्गेनिंग के लिए, सीटों के समझौते में दबाव बनाने के लिए भाजपा और जदयू के ऊपर खुद चिराग पासवान मैदान में आ गए हैं और बयान दे रहे हैं। तो ये उनका दूसरा या तीसरा बयान नीतीश कुमार के खिलाफ है, नीतीश सरकार के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में एक मर्यादा और राजनीति में एक नेक नियति तो होनी ही चाहिए। अगर आप किसी सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ हैं या उसकी विचारधारा के खिलाफ है, उसके काम के खिलाफ है, आपको सीधा फैसला लेना चाहिए। नहीं तो जदयू के प्रवक्ता ने भी कल कहा है कि अति सर्वत्र बढ़ जाए। चिराग जी को अपना रास्ता और अपना पॉलिटिकल लाइन घोषित करना चाहिए। नहीं तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू जो हैं, जी, वो 20 साल की मुख्यमंत्रीशिप जो है करी जी, है, और वो फिर अब लाल टपका रहे हैं। कोई भी सत्ता के सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता। अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। और नीतीश कुमार से 4 कदम आगे बिहार की सत्ता के लिए, पाने के लिए चिराग पासवान सर फोड़ रहे हैं और तरीके से इधर उधर घुमा फिरा के बेवकूफ बनाने में जुट गए हैं।
और इस बात को नीतीश कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं कि चिराग पासवान का कहा हुआ, चिराग पासवान, बीजेपी और नीतीश कुमार के हित की बात होगी। मतलब ये सब एक ही थैली की चट्टे-बट्टे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल चिराग पासवान जी को लग रहा है कि देश से एक बड़ा दलित नेतृत्व जो कभी बहन मायावती जी का था और बसपा का था, वो खत्म हो चुका है। और दलित नेतृत्व और रिपब्लिकन पार्टी पहले ही खत्म हो चुकी है। अंबेडकर जी के जमाने में ही वो 10 भागों में बढ़ चुकी थी। पहले कन्वेंशन में ही बढ़ चुकी थी, और अब शायद रिपब्लिकन पार्टी के 16-17 गुट हैं, आठवाले से लेकर प्रकाश आंबेडकर, गवई और क्या क्या गुट है वहां पे। तो अब चिराग पासवान जी को यह लग रहा है कि कि अब दलितों का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व वर्ग था वो खत्म हो रहा है, और दलित नेतृत्व हमेशा बार्गेनिंग के माध्यम से ही अपनी सत्ता को बरकरार रखता है। ये खुद अंबेडकर जी ने कहा था कि दलितों को अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ानी होगी। रामविलास पासवान जी भी अपने पूरे समय में यही करते रहे हैं। रामविलास पासवान जी भी अपने पूरे समय में यही करते रहे हैं। वो हमेशा बार्गेनिंग पावर, कभी जदयू के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, और इसकी बदौलत सत्ता पाते रहे हैं। चिराग पासवान जी को लग रहा है कि उनका बार्गेनिंग पावर हाल के दिनों में कमजोर हो गया है, और वो पूरी तरह से भाजपा के लिए परजीवी हो चुके हैं, कि भाजपा पर आश्रित हो चुके हैं। चुनाव का मौका है, सत्ता सुंदरी का स्वयंवर सज चुका है। इस स्वयंवर के लिए बहुत सारे लोग हाथ आजमा रहे हैं। इनको लग रहा है क्यों नहीं इसी में लंबा दांव मारा जाए, कि अगर इधर नहीं तो उधर भी राजद की ओर से ही कहीं ऑफर मिल जाए कि चलो भाई पिछड़ा दलित समीकरण बनाए और बिहार की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। लेकिन राजद भी इन्हें कोई बड़ा ऑफर करने नहीं जा रही है, क्योंकि युवा नेता में लालू जी कभी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो युवा के नाम पर और युवा नेतृत्व के नाम पर केवल तेजस्वी यादव चाह रहे हैं। इस दिल को दाल नहीं गलने जा रही, तो इन्होंने सोचा कि भाजपा और जदयू से ही थोड़ी बार्गेनिंग करके कुछ ज्यादा सीट ले ली जाए। क्या बस। नीतीश कुमार कहीं नहीं बौखलाए होंगे इनके इस बयान से, चिराग बिल्कुल, पासवान के? बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, और इसी का नतीजा था कि पिछली बार इनको गठबंधन से बाहर कर दिया गया था और इनको एक भी सीट नहीं मिली थी, और ये कई सीटों पर उन्होंने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे और भाजपा के खिलाफ कहीं नहीं उम्मीदवार खड़े किए थे, दिखाने के लिए 2-3 सीटों पर खड़े किए थे, और अंतोगत्वा इनकी पूरी भद पीट गई थी पूरे विधानसभा चुनाव में। मतलब चिराग लोग। पासवान के बयान को मुकेश बालीयोगी जी बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार सतर्क रहें चिराग पासवान से। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और जदयू को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पिछली बार की तरह का खेल कहीं चिराग पासवान जी ने किया, तो जदयू के लिए को सत्ता मिलने पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार फाइट नेक टू नेक है। शुक्रिया मुकेश बालीयोगी जी, संजीव चौहान से स्टेट मेरे हिंदी के लिए बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद संजीव जी।